हेलो दोस्तों, डिजिटल लर्निंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पे हैं लोन मंत्री चैनल से अनिमेश भाई, जो कि आपको लोन से रिलेटेड अच्छे से अच्छे वीडियोस देते रहते हैं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक उनका चैनल नहीं देखा है, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर अगर तक नहीं देखा है, तो आप उनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती है, तो आप अभी जाके उनका चैनल देखिए। और हम यहाँ पे एक आज मेगा कोलैब करने वाले हैं और आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, आपकी जो क्वेरीज आती थी उनसे रिलेटेड कोलैब करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, पूरा एंड तक देखें और बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो कर लूंगा बात। हाँ, थैंक यू राहुल जी। और अब आज काफी अच्छा लग रहा है कि आपसे हम लोग सामने बैठ के, ऐसे लग रहा है सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और मेरे जो लोन मंत्री के जो सब्सक्राइबर है, अगर आपने आप डिजिटल बनेगा इंडिया चैनल से पहली बार आप उनके बारे में सुन रहे हैं, तो आप जाइए। काफी इंफॉर्मेटिव और ऑनलाइन एप्स के जैसे लोन मोरिटोरियम के अलावा आपको और डिजिटल जो चीजें हैं दुनिया की, उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि राहुल जी ने बोला कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो दो तरह से होगा। दो टॉपिक बेसिकली उसमें है। एक है को लेके जो चीजें खिंचती जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, और हमारी आम जनता को काफी ज्यादा इसका इंतजार है कि भाई आगे एक्सटेंड होने वाला है या नहीं है, और अगर एक्सटेंड होगा तो कितना एक्सटेंड होगा। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो हम लेंगे लोन एप्स को लेके, बेसिकली लोन ऐप हरासमेंट को लेके लेंगे। जो आपने ऑनलाइन ऐप ले आपसे लोन लेके रखा है और अभी आपको काफी परेशानी हो रही है अगर आप फिर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी मैं बोलता हूं, अगर हमारे जो राहुल जी हैं उनको अगर जो कुछ टॉपिक, पहला जो टॉपिक है वो मॉनिटोरियम को लेकर डिस्कस करता हूं। मैं कुछ क्वेश्चन उनसे रेज करता हूं। राहुल जी, यस जैसे आप यस देख यस। रहे हैं कि मॉनिटोरियम को लेके अभी लगभग लगभग जो जनता है उसको भी सब की एक तरह से फुटबॉल गेम चल रहा है केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। वो कभी उसमें हलफनामा होता है, कभी उसमें पिटिशन दायर होती है, लेकिन मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, और अभी तक जैसे एक्सटेंड नहीं हुआ है, कुछ भी 100% सॉलिड खबर उसमें नहीं आई है। तो आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं हमारी जनता के लिए? जी जी। तो इस बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी कल ही के दिन अभी आरबीआई और इसका सरकार का एक हलफनामा आया है, सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि अब हमें इजाजत दीजिए कि हम जितने भी अकाउंट है जो डिफॉल्ट थे उनको एनपीए कैटेगरी में डाल सके, क्योंकि आपने बोल रखा था कि 2 महीने तक आप ठीक है। तो अब यहाँ पे आरबीआई का कहना है कि आप बैंकों को वो अलाउ करिए। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बैंकों को आप अलाउ करिए कि अब हमें एनपीए करने की इजाजत दे, क्योंकि 6 महीने का जो है हमने बहुत टाइम दे दिया है। अब हम और फाइनेंशियली जो है राहत है वो नहीं दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन प्लान लाया है, बट वो आप जैसा कि जानते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे ये जो रेजोल्यूशन प्लान है, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान है वो कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे कितनी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है। और यहाँ पे आरबीआई हो चाहे आप सरकार हो, बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि और यहाँ पे मोरेटोरियम एक्सटेंड करे, जैसा कि आप देखते आ रहे हो। और यहाँ पे जो है अब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी तक यहाँ पे कोई कंडीशन सही नहीं हो पाई है। और जैसा कि मेरे को लग रहा है कि ना तो आरबीआई पूरे मूड में है कि अब मॉरेटोरियम नहीं देना है बिल्कुल भी, और रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर से गुजरना पड़ रहा है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को। जी। तो यही कहना चाहूंगा मैं इसके बारे में। अभी मुझे नहीं लगता कि अभी आ, गवर्नमेंट एक्सटेंड। मुझे काफी वीडियो है। देखिए, मोरिटोरियम तो मैं आम जनता को बताना चाहूंगा जो हमारे व्यूवर्स हैं कि भाई देखिए, मोरिटोरियम तो एक्सटेंड होने की उम्मीद आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। कि मोरिटोरियम जैसे हमारा 6 महीने एक्सटेंड हुआ था मार्च से लेकर 31 अगस्त तक, कि वो तौर पे मोरिटोरियम एक्सटेंड होगा, तो ऐसा तो आप भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अब जैसे मैं खुद एक एनबीएफसी में काम करता हूं, तो रिस्ट्रक्चरिंग के जो निर्देश हैं वो गवर्नमेंट ने और मतलब दे के रखे हैं कि आरबीआई ने, कि आप अपने हिसाब से कस्टमर की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग आप उनको दे सकते हो। वो अलग अलग तरह के उनके कैटेगरीज हैं। आप उसमें उनका टेन्योर बढ़ा दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रिवाइज हो सकता है वो कर दो। और कहीं कहीं तो ये बोला जा रहा है कि भाई मोरेटोरियम भी रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर में आएगा। यदि बैंक को लगता है कि भाई कि हाँ, ये बंदा जो है अभी तक रेगुलर रिपेमेंट करता आया था, इसका कुछ सीजनल टाइप का है कि कुछ समय के लिए बंद है, तो शायद उसको और मोरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया जाए। पर अभी तक कोई केस ऐसा सुनने में नहीं आया मेरे। हालांकि मैं खुद एक कंपनी में हूं, तो हमने भी कोई ऐसा मोरेटोरियम अभी एक्सटेंड नहीं किया है, न ही किसी को दिया है। और रही बात जो जनता परेशान है, देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर सच सत्य वचन बोले जाए
तो अभी तक हमको लग रहा था कि केंद्र सरकार में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई ना कोई हमारा साथ देगा, परंतु अभी कोई ना कोई, हमें नहीं लग रहा है कि कोई हमारा साथ देने वाला है। हमको कहते नहीं कि एक कहावत है कि सवारी स्वयं अपने सामान के जिम्मेदार है। तो जी अभी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही हो गई है राहुल जी, कंडीशन अभी बिल्कुल वैसे ही हो गई है कि बिल्कुल बिल्कुल। आदमी को इंसान जो है ना खुद ही अपना हिसाब से अब अरेंजमेंट करने पड़ेंगे जो भी ईएमआई है। और चलिए, रिस्ट्रक्चरिंग भी देखिए बहुत सारी, मैं छोटी एनबीएफसी बात क्या करूं, मेरे कुछ व्यूवर्स का मुझे मैसेज आया, कॉल आया, या जो बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता इस ओपन फोरम में। काफी बड़े आपने नाम सुने होंगे कंपनी, बहुत बड़े बड़े अरबों के जी जी उनका जी। ब्रांड है। वो भी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं दे रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं आपको पैसा तो भरना पड़ेगा, आप कहीं भी से लेके आओ। और अभी रिकवरी करना उन्होंने चालू कर दिया है। तो काफी जी एक तरह से देखा जाए गलत बात है तो यार इस स्टेज में आके मैं व्यूवर से ही बोलना चाहूंगा, अरेंजमेंट देखिए, अगर वैसे मैंने बताया आप पूरा ईएमआई नहीं पे कर सकते हो तो आप मैनेजर से, वहाँ का जो रिस्पेक्टिव ब्रांच मैनेजर हो, उसको आप बोलो भाई मैं थोड़ा बहुत ईएमआई भर सकता हूँ, मैं मिनिमम ड्यू अमाउंट भर सकता हूँ अगर क्रेडिट कार्ड के बिल है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अभी बिल्कुल पैसा देना बंद कर दिया और नहीं दिया तो जल्दी आप एनपीए कैटेगरी में आ जाओगे और आपके सिबिल में काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। राहुल जी बता दूंगा, मैंने भी वीडियो बनाया था, उसमें कुछ होते हैं कुछ बैंक के नम्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या, मैं हाउसिंग लोन में हूँ, तो हमारे ईएमआई आते हैं, मान लीजिए किसी का 20,000 का ईएमआई है, तो हम लोग खुद बोलते हैं काम करो आप अभी 5,000 दे दो, 8,000 दे दो, 10,000 दे दो। तो क्या होगा, हम आपको बाउंस चार्ज नहीं लगाएंगे और आपके जो डीपीडी है वो सिबिल में रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा बहुत काम अब जितनी भी जनता है उसको चलाना पड़ेगा, खास तौर से जिन्होंने सिक्योर लोन लिया है। सिक्योर लोन बोले तो जैसे जिसने जी मॉर्गेज लोन, होम लोन या कार लोन या टू व्हीलर लोन लिया जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। एक्चुअल में क्या है कि जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो जैसे कि बहुत बड़ी जो कंपनीज है जो लोन देती हैं, लोन ऐप्स के थ्रू देती हैं, जैसे कि एक इंडिया बुल्स इनमें से कंपनी है। तो उनमें से जब उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था तो काफी लोगों को इसके प्लान के बारे में नहीं पता था कि हम कैसे लोन मोरेटोरियम हमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन हमें कैसे अप्लाई करना है। लोग उस टाइम पे तक बहुत लोग, आम पब्लिक है जो ऑनलाइन नहीं जानती कैसे अप्लाई करना होता है, ये करना होता है। तो वो लोग कस्टमर है। केयर को कॉल करते थे लोन मोरेटोरियम के लिए। बट उस टाइम पे जो उनका नंबर था वो पूरा बंद आता था, या फिर मतलब बिजी आता था, ज्यादातर तो बंद ही आता था। मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला था मेरे को कि जब हमें अप्लाई करना है मोरेटोरियम के लिए तो उसके लिए नंबर बंद है। और दूसरी चीज, हम अगर अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन किसी तरह देख के वीडियोज रिव्यू, तो अप्लाई भी हो जाता है बट वो शो नहीं कर रहा उस ऐप में। और ऊपर से क्या करा इन लोगों ने कि बाउंसिंग पूरा चार्ज लगा दिया, ओवर ड्यू चार्ज लगा दिया। इस 6 महीने के पीरियड में 20-30 हजार रुपए का ओवर ड्यू अमाउंट हो चुका है। ठीक है। हम्म। और हो हम्म। सकता है कि वो पेमेंट नहीं होने की वजह से एनपीए में भी डाल दिए उस चीज को, क्योंकि 6 महीने तक मतलब, एक तो अब कस्टमर केयर जब उनका रिप्लाई नहीं देगा या अप्लाई नहीं करेंगे, क्या है कि आरबीआई ने ये भी मतलब बैंकों ने ये भी कर रहा था कि सबको अप्लाई करना पड़ रहा था मोरेटोरियम के लिए। बट हम्म। जो ऑनलाइन एप्स थी जिसमें एक कस्टमर केयर नंबर होता है, दो कस्टमर केयर नंबर होता है, तो उस केस में तो अगर वो नंबर बिजी आए या बंद आए तो यहाँ पे लोगों को जो प्रॉब्लम हुई थी उसका खामियाजा अभी उठाना पड़ रहा है। अगर वो अकाउंट में अपने पैसे भी डलवा रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा बाउंसिंग चार्ज कट रहा है। हाल अभी मैंने एक कुछ दिन पहले अपने भाई जी के अकाउंट में पैसे डलवाए थे किस्त के लिए, और एक किस्त हम्म। अपने कैश ऑन हैंड की थी। तो किस्त तो कटी नहीं, जितना बाउंसिंग चार्ज, ओवर ड्यू चार्ज सब पूरा कट गया है, बिल्कुल अकाउंट खाली हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उस वीडियो में मेरे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे पर्टिकुलर कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, और इनकी जो प्रोसेस थी ऑनलाइन वाली बहुत लोगों को समझ में आई नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पे तो फेस करनी पड़ रही है। आपका इस पे क्या कहना है, आप जरूर बताएं। राहुल जी देखिए, बात सही है। जो स्टार्टिंग से जब हमारा मार्च से मोरेटोरियम स्टार्ट हुआ था, ये ऑनलाइन ऐप्स ने की में हमेशा से मनमानी चलाई है। मैं आपको बता दूं, ये बड़ी बड़ी जो छोटी मोटी कंपनीज हैं ऑनलाइन ऐप्स वाली, उनकी तो बात छोड़िए, जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन ऐप्स हैं जी जैसे कैशबीन है, क्रेडिट भी है, धानी ऐप है, धानी ऐप तो बहुत बड़ी कंपनी का ग्रुप है, इंडिया जी बुल्स जी का ग्रुप है। उन लोगों ने इन्हें भी मोरिटोरियम नहीं दिया था, मतलब काफी ज्यादा कंप्लेन हुई थी। जो हमारा क्या कहते हैं कि आरबीआई में भी काफी ज्यादा जो लोगों ने कंप्लेन करी, पर कुछ भी उन्होंने, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने काफी एनालिसिस किया। कुछ मैंने बीच में कैशबिन का बंदा था, उससे मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने वीडियो, वो भी वीडियो डाला था आपका।
और तो उसमें मैं रीजन क्या बस होता है? अभी ये बोलना हाँ चाहूंगा आपको कि हम हमारे इस चैनल पे लाइक लाइव इंटरव्यू हम जल्दी करने वाले हैं कैशबिन के एग्जीक्यूटिव का। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जी आप बताइए। बिल, बिल्कुल, काफी अच्छी बात है। अगर आप कैशबिन के का बंदे का आप लाइव इंटरव्यू कर रहा हो तो मैं सारे व्यूवर से बोलूंगा और अपने व्यूवर से बोलूंगा, फटाफट इनके चैनल पे जाइए और कमेंट बॉक्स में जाके आप जो भी आपके क्वेश्चंस है वो उसको ऐड कर दीजिए। तो वो आपके जो मेन मेन क्वेश्चंस होंगे वो उनको राहुल भाई उठा लेंगे और आपको उसका जी प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा डायरेक्ट कैशबिन के बंदे से। तो बहुत बहुत आपको मतलब अभी मुबारकबाद है कि आप ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। तो मैं ये बोल रहा था राहुल जी, देखिए इसमें रीजन क्या था, मैंने बंदे से जब बात करी थी तो ये जितनी ऑनलाइन एप्स थी, मैं बड़ी की बात अभी हटा देता हूँ, जो छोटी होती है ना, ये देखिए ये कार्य होता क्या, ये छोटी ऐप जितनी भी इस समय है बहुत ज्यादा है। आई थिंक मुझे मुझे जैसा बताया ये 200 से 300 से ऊपर इनका तादाद है इनकी ऑनलाइन है गूगल पे, सुपर। है ना, 300 ऊपर है। तो होता क्या है, ऐसा मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ राहुल भाई, जैसा मान लीजिए हमको और आपको मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। जी हमारे पास हमने किया कि भाई 5-5 लाख रुपए करके हमने 10 लाख रुपए एक अकाउंट में डाल दिए, करंट अकाउंट में, और एक ऑनलाइन ऐप बना ली है। और हम लोग क्या करने लगे, वो हमारा बना लिया कि हमको भाई एक महीने में 10 लाख का जो हमारा ब्याज आएगा, वो 10 लाख का ब्याज लगभग हमारा आएगा 8 हजार 8.5 हजार के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमने कर लिया हमको इतना पैसा मार्केट में देना है लोगों को। तो होगा क्या, मान लीजिए हमारे पास तो 10 ही लाख रुपए है, ठीक है, उसमें हमने 5 लाख रुपए बांट दिया है। अब वो 5 लाख में अगर 3 लाख हमारा फंस जाएगा, तो जाहिर सी बात है, मॉनिटोरियम हो या कुछ भी हो, हम तो यही चाहेंगे हमारा पैसा निकल के वापस आना चाहिए, वरना हमारा आगे का धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, यस फिर ऊपर से अगर हम, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम भी धंधा लेके बैठे हैं। मैं देखिए यहाँ पे यस बता दूं, मैं कोई भी ऑनलाइन ऐप की मैं मतलब कोई उनकी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जी जो एक फैक्ट है वो सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ आपको। जी जी तो इसीलिए एप्स क्या थी भाई, ये पीछे पड़ गई थी, क्योंकि ये लोग क्या, 2-4 लोग मिलके 5 लाख 10 लाख रुपए लेके उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया है। अब जी उनका यार 60% पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। अब वो अगर पैसा वापस नहीं आएगा तो उनका तो लॉस हो जाएगा, और जो कंपनी खोली उनकी बंद हो जाएगी। तभी ये क्या हुआ था, मॉनिटोरियम में रिजर्व बैंक के कहने के बाद और केंद्र सरकार के ऑर्डर के बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे थे, उनकी बात मान नहीं रहे थे, उनको लगातार हरासमेंट और किया जा रहा था, कॉल किया जा रहा था। और अभी भी वही बात है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, एक मुझे भी ध्यान नहीं है, एक ऐप वाले से मेरा कांटेक्ट हुआ था। उसने बताया कि उसके जो वो प्रोप्राइटरशिप है, यानी एक बंदे ने अपनी ऐप चला रहा है, वो कोलकाता की बेस्ड कंपनी थी। वो बंदे ने केवल 2 लाख रुपए से अपना चालू किया धंधा, और वो 5 हजार हजार के 2-2 हजार रुपए वो बांट रहा है। अब बताइए, जो बंदा 2 लाख रुपए लेके बैठा है, उसने 2 लाख में 1.5 लाख रुपए बांट दिया और उसका पैसा फंस जाए, तो वो क्या करेगा यार? वो तो बात सुनेगा नहीं, उसको भाई उसको पैसा वापस चाहिए, तभी वो दूसरे लोगों को दे पाएगा। तो ये सब रीजन थे ना देने के। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन ऐप में आपको अगर उनको सबक सिखाना है तो बस यही है, आप खुद इसको अनइंस्टॉल करें, गूगल प्ले में जाके इसको आप बैड रेटिंग दें, बैड कमेंट दें, और जितने लोगों से करवा सकते हैं करवाइए, जिससे गूगल प्ले इसको ऑलरेडी अपने यहाँ से रिमूव कर दे। अगर आप ये चाहते हो कि आपने पैसा ले लिया है और आपको हरासमेंट भी नहीं हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पैसा लिया है तो वो कॉल तो करते ही रहेंगे आपको, आप कितना भी कर लो, कहीं भी कंप्लेन कर दो। हाँ ठीक है। बट मेरा इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है लोन ऐप से रिलेटेड, कि अगर जी मतलब कोई जेन्युइनली आपको अपने प्रोसीजर के थ्रू, अगर इनका प्रोसीजर ही है और एक जेन्युइन कंपनी है, वो अगर हैरेस कर रही है, तो मे बी हैरेसमेंट तो वैसे अलाउ नहीं है, बाकी अपना पैसा रिकवर करने के तरीके अपना रही है, सही हो सकता है, बट वो अगर जेन्युइन कंपनी हो तो। लेकिन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी का आरबीआई ही नहीं पता, जो प्ले स्टोर में मौजूद थी, और मोस्ट ऑफ द कंपनी का आरबीआई ही नहीं पता, आरबीआई किस आरबीआई से रजिस्टर्ड है या एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, फिर भी अपना वो कर रहे हैं। तो क्या ये लोग इस तरीके के काम कर सकते हैं? इनको इजाजत है आरबीआई की तरफ से? और दूसरी नहीं चीज ये है कि ये लोग जो तरीके अपनाते हैं, वो तरीके तो किसी भी कंडीशन में जो है वैलिड नहीं है, कि आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना करके उनके फैमिली मेंबर्स को ऐड करके उनको हैरेस करो और ऊपर फोटो में 420 लिखो। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कोई पेमेंट करेगा, जब क्योंकि ये तो किसी भी लेवल पे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं हो, एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपका क्या कहना है इस पे? जरूर अपनी प्रतिक्रिया देखिए, दो। आपको पहला देता हूं मैं आंसर, कि इसका जो आपने बताया वो बिल्कुल गलत तरीका है। आरबीआई या कोई भी जो भारत का संविधान है, लॉ है, वो उनको इजाजत नहीं देता है कि आप उनको फोन हैक करके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करो,
या व्हाट्सएप। देखिए मैं फिर बोलता हूँ इस चीज का, हमको ये सब चीजों का क्या हमको लाना है, हमको परमानेंट सोल्यूशन लाना है। चलिए यस। ठीक है, मुझे या आपको कॉल आ रहा है तो हमको मालूम है हमें क्या करना है। हमने काफी, यस। मैंने तरीके बताए, इवन मैंने आउट ऑफ द वे जाके भी तरीके बताए कि आप आउट ऑफ द वे जाके भी कैसे इनको सबक सिखा सकते हो। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे वो चैनल जाके मैंने देख सकते हैं। परंतु इनको यार हमेशा के लिए अगर खत्म करना है तो मैंने वही बताया है, इनको आप हमको गूगल प्ले स्टोर से जाके इनको निकलवाना होगा। अगर वो गूगल प्ले स्टोर में रहेंगे ही नहीं, चलो ठीक है यार, तो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। चलो ठीक है यार, हमको आपको उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, हमने उनको सबक सिखा दिया, और फिर उनको नया शिकार मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यस। देखिए इनको जो कर रहा है तरीका बहुत गलत है। और मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, मैंने थोड़ी सी इसमें शॉर्ट फिल्म डाली, आप देख सकते हो उसमें। देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल हरास किया जा रहा है, अगर आपको कॉल किया जा रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आपके घर पे कोई आके आपसे बदतमीजी कर रहा है, या व्हाट्सएप के ग्रुप में आके आपको कर रहा है, तो वो सब के आप सबूत ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वो सब की कॉल रिकॉर्डिंग कर लो। और यकीन मानिए आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा सबूत रहेगा। और आप यकीन मानिए, हो सकता है कि पहली बार में पुलिस आपको एंटरटेन ना करे, आपको मतलब बेसिकली मतलब हाँ ठीक है आप जो हम देखेंगे। तो अगर आपको ठान ली कि नहीं हमको इनको सबक सिखाना है, इन्होंने हमारी बेइज्जती करी, इनको हमको मतलब लेसन देना है, तो आप 2-3 बार पुलिस स्टेशन जाइए, यकीन मानिए पुलिस को आपकी बात सुननी पड़ेगी और पुलिस इनके खिलाफ एक्शन भी लेगा। तो ये और एक सबसे चीज अच्छा और सोल्यूशन ये है। एक चीज और है कि मतलब अगर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं ले रही तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर सकते हो। बहुत स्टेट्स पे ये फैसिलिटी ला दी गई है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। साथ ही साथ कंज्यूमर फॉर्म में ऑनलाइन आप जो है अपनी कंप्लेन कर सकते हो। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है एक। और साथ ही साथ ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर भी है, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं वही आप सही बोला राहुल जी आपने। आप इनको ऑनलाइन, आप कंज्यूमर फोरम में जाके इसको कंप्लेन कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो जाके। और अगर मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इसलिए बोला कि भाई इस समय कोविड टाइम पे कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है ज्यादा भीड़ जी। भाड़ में, जी। तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, जी। आप जी। जी। एप्लीकेशन दो। यकीन मानो मेरा खुद का देखा हुआ है, ये लोग एक्शन इनको लेना पड़ेगा और एक्शन लेंगे। और यार ये मत सोचिए, छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज काफी ज्यादा कोई बहुत बड़े ग्रुप की नहीं होती हैं कि आप इनके वकीलों की ये लोग लाइन खड़ी कर देंगे। ये छोटी मोटी कंपनीज होती हैं यार, हमारे यस। जैसे यस। आपके मिडिल क्लास लोग होते हैं, यही लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अब तो आरबीआई ने लाइसेंस बांटना भी ऐसे ही चालू कर दिया जैसे फ्री में प्रसादी बांटी जा रही है। ये यस। भी खराब बात है आरबीआई की साइड से। और आज जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आरबीआई इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, तो मेरे भाई यस। देखिए आरबीआई खुद ही अपनी इसमें इतनी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है भारत की कोविड की वजह से। जितने यस। बड़े यस। बड़े बैंक थे उनका जितना रेवेन्यू था वो सब गिर गया है, कि आरबीआई उसी से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो फिर इन सब पे वो एक्शन ले यार, है ना। यस। तो यस। मतलब ये पूरा एक इन शॉर्ट, साइकिल होता है। पूरा हाँ एक यही बात साइकिल, है। एक एक पार्ट इसका गड़बड़ हुआ है कि पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाती है। सिंपल सा मतलब ये। और मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। जी। एक एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने ऑनलाइन लिया था क्रेडिट बीस से, उन्होंने ऑनलाइन लोन लिया। अब ऑनलाइन लोन का होने लेने के बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा बात बढ़ गई, पैसा नहीं दिया उन्होंने जैसा बताया, फिर उन्होंने कस्टमर केयर में कॉल की। हालांकि ये बात मैं सिर्फ आपको एक मजाक की तरह बता रहा हूँ, इसको कोई मैं कोई जी। गलत जी। जी। गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग सब लोग नहीं नहीं ऐसा नहीं, करें। ठीक ठीक ठीक। वो बंदे हाँ। ने क्या किया, कहते हैं इसको सबक तो मुझे सिखाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना पुराना फोन लिया, नया उसमें जीमेल एड्रेस बनाया, ऐप डाउनलोड किए, और उसने 50-60 फेक कॉन्टेक्ट्स में सेव कर दिए, मम्मी पापा फ्रेंड ये वो करके। उसमें कुछ भी ओ, उसका नहीं था। और उन्होंने उसने अप्लाई किया, उसको फिर से 5,000 रुपये लोन, सॉरी 3,500, कुछ लोग 3,000 लोन ऐसा मिल गया उसको। और लोन मिलने के बाद अब जाहिर सी बात है, उसमें कॉन्टैक्ट जो हैक होंगे वो सारे फर्जी थे, मतलब कोई 8 डिजिट का, कोई 9 डिजिट का था, कोई 10 डिजिट के थे, वो भी रॉन्ग नंबर थे। तो उसके बाद जब कॉल आया तो उसने फिर इंट्रो दिया कि आप मेरा डेटाबेस देखिए, मेरा असली नाम ये है, ऐसा करके दिया, और अभी ऐसा ऐसा करके हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ द वे भी इनको सबक सिखाया जा सकता है, पर वो गलत तरीका है और वो कोई परमानेंट जी जी सोल्यूशन जी। नहीं है भाई। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जी जी। इसका बस यही है कि आप कंप्लेन करिए के खिलाफ, और इनको जितना हो सके इनका ऐप इंस्टॉल करके इनको आप गूगल प्ले में बैड रेटिंग दें। और एक मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये भी कहना चाहूंगा कि इन ऐप से दूर देखिए। मतलब इतना सब एक्सपोज होने के बाद भी इन लोन ऐप्स के, बट फिर भी बहुत लोग लोन ले रहे हैं। नई नई ऐप्स आ रही हैं तो उनके डाउनलोड कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कुछ यूजर्स भी बढ़ रहे होंगे, और है ना, तो यूजर्स भी बढ़ रहे जाहिर होंगे, सी ले बात। रहे होंगे, तो तब तो उनको फायदा ही हो रहा है एक तरीके से। तो वो क्यों बैन बंद करेंगे अपनी कंपनी? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी पैसा